30 से 35 साल का वो लड़का जिसका दिल करता था कि वो दीवारों में टक्करें मारे, उसका दिल करता था कि मैं अपने बाल नोचना शुरू कर दूं। वो कहता है डॉक्टर साहब ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है। इतना शदीद सर दर्द होता है कि दिल करता है उठ के दीवार के अंदर सर मार दूं। क्या लगा आप सब लोगों को सुनकर कि क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कोई जहनी टेंशन होगी, कोई डिप्रेशन होगी, कोई एंग्जाइटी होगी, कोई परेशानी होगी। मुझे भी यही लगा था सुनकर, लेकिन उसकी डायग्नोसिस ने मुझे हैरान कर दिया। उसकी तशखीस ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल, उसके अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर है। हम आए रोज़ कई ऐसे मरीज़ देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कि जिनका हमें लग रहा होता है कि ये मसला होगा, लेकिन निकलता कुछ और मसला है। तो कि एक अच्छे फिजिशियन, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट और एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट होने के नाते किसी भी डॉक्टर को कुछ अलामात ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये मसला जो हमें लग रहा है, इस मसले के अलावा कुछ और भी हो सकता है। ये वक्त के साथ साथ आपको तजर्बा होता रहता है। 30 से 35 साल एक लड़के को, जो शोबे के हिसाब से प्लम्बर था, हस्पताल के अंदर एक जानने वाले लेकर आए मुझे किसी तवस्सुत के साथ कि डॉक्टर साहब इसको शदीद सर दर्द है, हम चेक करा करा के थक गए हैं, ये उठ के दीवारों में सर मारने लग जाता है, कभी कभी चीखने लग जाता है, कभी कभी अपने बाल नोचने लग जाता है। घर वाले बहुत परेशान हैं कि इसको हुआ है क्या। मुख्तलिफ़ अद्वियात ली हैं, दम करवाया है, देसी दवाइयाँ ली हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ ली हैं, नहीं फ़र्क पड़ रहा कहीं से भी। आप कुछ तो हमें राह लगाएं। मैंने उस लड़के से जब पूछा कि आपको मसला क्या हुआ है, कब से मसला है आपको? 2 साल से। वो मेरे से बात नहीं कर पा रहा था, नज़रें नहीं मिला पा रहा था मेरे से, मेरे चेहरे की तरफ देख नहीं रहा था। उसने ऐसे चेहरा नीचे किया हुआ था, आंखें बंद की हुई थी उसने, और बात करता जा रहा था। उसने कहा यार मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, मेरा दिल करता है मैं उठ के दीवार के अंदर सर मार दूं, मैं सर फटा लूं अपना। मेरा दिल करता है कि मैं बाल नोचना शुरू कर दूं, मैं अपने बाल खींच दूं, और मेरा दिल करता है कि मैं बस चला जाऊं इस दुनिया से। इतना तंग हूं मैं। पिछले 2 महीने से ये मसला मुझे चल रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि कितने बच्चे हैं आपके? उसने कहा 2 बच्चे हैं। मैंने कहा बेगम ठीक है आपके साथ? बिल्कुल। क्योंकि ये सुनने में मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की अलामात लगी थी। तो उसने कहा जी मेरे साथ कोई मसला नहीं है डॉक्टर साहब, छोटे मोटे मसाइल तो होते हैं लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको कुरेदने के चक्करों में था। मैंने कहा नहीं डिटेल में बताओ कि मसला क्या है, आपकी बेगम के साथ किस बात पे इशू होता है, कहीं वो ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करती, कहीं ज़्यादा फरमाइशें तो नहीं करती है, बच्चों को लेके ज़्यादा कंसर्न तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ मसला नहीं है। वो बार बार इस बात को डिनाई करता जा रहा था और मैं ये समझता जा रहा था कि शायद वो छुपा रहा है। फिर जब मुझे लगा कि यहाँ से कुछ वसूल नहीं हो रहा, तो फिर मैंने उसको कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, अपनी बेगम से को मेरे पास भेज दो। उसकी बेगम को मैंने बुलाया, मैंने उन्हें कहा कि क्या मसला हुआ है आप दोनों के दरमियान, क्या ऐसी बात हुई है? तो वो भी इनकारी थी कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कोई मसला नहीं है। उसको मैंने मुख्तलिफ़ एंगल्स से तफ्तीश करने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ एंगल्स से पूछने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह थी ही नहीं जो सामने आ रही हो। फिर मैंने कहा कि शायद ये दोनों मियाँ बीवी आपस में इनके मसाइल चलते रहते हैं, ये ना वो बताना चाह रहा है ना ये बताना चाह रही है। तो ऐसा करता हूँ इनके घर वालों से पूछता हूँ। तो मैंने फ़ैसला किया कि उसके घर वालों में उसके अम्मा अब्बा दोनों वो भी साथ थे, उनको बुलाया। मैंने उन्हें कहा कि अब मियाँ बीवी का कोई मसला चल रहा है, घर के अंदर कोई परेशानी है, कोई माली मामलात हैं। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब हल्की फुल्की नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन मेजर मसला कोई भी नहीं है सच। ये पिछले 2 महीने से इसको चल रहा है इशू, हम समझ रहे थे कोई हिसाब है तो हम दम करवाते रहे। उसके बाद जब नहीं समझ आया तो फिर किसी ने कहा कि नफ्सियात वालों को चेक कराएं, फिर उनको चेक करवाया तो नहीं अफाका हो रहा। फिर जब मामलात मुझे इस नहज पर पहुंचते हुए मिले कि मैंने कहा कि ये मामला डिप्रेशन, टेंशन और एंग्जाइटी वाले एज सच इतने नहीं लग रहे जितना उस मरीज़ को मसला है, तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि सिटी स्कैन करवाया जाए इस मरीज़ का ना। सिटी स्कैन भी मैंने इस नीयत से करवाया कि शायद ये ठीक आएगा। क्यों? क्योंकि एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली अलामात वही जहन में गूंज रही थी बार बार। फिर मैंने उस मरीज़ को सिटी स्कैन लिख कर दिया, सिटी स्कैन की रिपोर्ट का इंतज़ार किया। सिटी स्कैन की रिपोर्ट ने दोस्तों हैरान कर दिया मुझे भी हैरान किया, मेरे कुलीग्स को भी हैरान कर दिया जिनके साथ ये केस मैंने डिस्कस किया था।
सिटी स्कैन के अंदर उसको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि वो ब्रेन ट्यूमर इतना ज़्यादा नुकसानदेह वाला ट्यूमर नहीं था, लेकिन उसका साइज़ इतना ज़्यादा था कि उसके दिमाग को उसने कंप्रेस किया हुआ था, जिसकी वजह से उसको ये अलामात और ये उसको नोयतें बीमारी की महसूस हो रही थी, जिसको हम एंग्जाइटी, टेंशन और डिप्रेशन का शिकार समझ रहे थे जिस मरीज़ को। उस मरीज़ की जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मैं खुद हैरान और परेशान रह गया। मैं एक लम्हे के लिए तो सोचना शुरू कर दिया कि शायद मैं एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं हूँ, कि मेरे से ये अलामात, ये चीज़ें मिस की हुई। लेकिन हमेशा ये टूल्स, ये रिपोर्ट्स, ये लैब्स आपको मदद देती हैं कि डायग्नोसिस मरीज़ का किस तरफ जाएगा। इसलिए हल्की फुल्की अलामात को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, मरीज़ की तसल्ली करवानी चाहिए। मैं उस दिन से ये सबक हासिल किया कि किसी भी मरीज़ को अगर इतनी शदीद अलामात हैं तो उस मरीज़ को मुकम्मल तौर पर रूल आउट करना चाहिए कि इसका चल क्या रहा है मसला। उसके बाद कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन लेबल करनी चाहिए ऐसे मरीज़ को। वो गरीब था, पेशे से प्लम्बर था, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, अब इतना मेजर सर्जरी है मेरी, तो मैं क्या करूं। उसकी फैमिली वालों ने कहा, फिर मेरा एक दोस्त जानने वाला जनरल हॉस्पिटल के अंदर था, उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा 25 से 30 साल ऐसा लड़का है तो इसकी के साथ ताउन करो। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत की, उसको एडमिट करवाया जनरल हॉस्पिटल के अंदर। न्यूरो सर्जरी का बहुत अच्छा सेटअप है वहाँ पे। उस मरीज़ की सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद वो फॉलोअप के लिए जब मेरे पास आया 20 से 25 दिनों के बाद, तो मैं हैरान रह गया उसको देखकर। वो खुश था, खिलखिला रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आया था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे हाथों अल्लाह ने उसको शिफा लिखी थी, उसको मिल गई। और ये मैंने तहैया किया आगे कि आइंदा के बाद कोई भी ऐसा मरीज़ आएगा तो उसको इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से देखूंगा। बाकी गलतियाँ, कोताहियाँ हर इंसान से होती हैं, डॉक्टर भी इंसान होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अपने रूटीन काम कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है, अपने माँ बाप को देख रहा है। ये अलामात दोस्तों हमें बताती हैं, हमें सबक देती हैं कि कोई भी मसला इस किस्म का अगर किसी भी मरीज़ के साथ चल रहा है और उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है, तो एक टेस्ट, एक इन्वेस्टिगेशन और एक एवेलुएशन बहुत ज़रूरी है ऐसे मरीज़ की, ताकि उसकी संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सके बीमारी की। अगर तो ऐसा कोई मसला है नहीं, अगर आप टेस्टों पे रूल आउट कर लेते हैं तो फिर हम उसको एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन ये सब कुछ लेबल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती दे और हमें समझ बूझ दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।